ये जनता का धरना, हेमाराम जी का धरना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जनता ने धरना दिया और हेमाराम जी उसमें आई। शामिल है। तो ये धरना अन्याय के खिलाफ न्याय का धरना है, दोरीमीना की जनता का धरना है। किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी का नेतृत्व का नहीं है। न्याय और अन्याय के संदर्भ में न्याय के साथ खड़े हुए और जो अन्याय हुआ है उसके संदर्भ में अगर कोई दुनिया कहे कि नहीं सब अन्याय नहीं हुआ, ये न्याय हुआ है। एक देश में नई चर्चा शुरू हुई कि सच्चाई सत्य की पूजा होनी चाहिए, शक्ति की होनी चाहिए। उस बहस में आज 2 दिन पहले के निर्णय के अंदर दोरीमीना के संदर्भ में जो अन्याय हुआ है वो भी अध्याय जुड़ गया। एक तरफ तो अन्याय होना और दूसरी तरफ उस सच्चाई को दबाने के लिए शक्ति का उपयोग करना। मैं दोरीमीना आ रहा था, मेरी गाड़ी में खोम जी, नाथाराम जी, वकील साहब बैठे थे और गुड़ामा लेने से जैसे रोड से आ रहे थे वहां गाड़ियां खड़ी थी, झंडे लगे हुए थे और 2 दिन पहले दुनिया को दिखाने के लिए उस शक्ति के माध्यम से, ताकत के माध्यम से पटाखे छोड़े गए, जिंदाबाद करवाया गया, धन्यवाद करवाया गया। एक तरफ तो दोरीमीना के साथ अन्याय और दूसरी तरफ अन्याय करने के बाद ताकत दिखाकर और अपने अहंकार को प्रकट कर किसी भी दृष्टिकोण से अगर दोरीमीना का बालोतरा में लेकर जाना जायज है, कोई भी दुनिया का निष्पक्ष आदमी यहाँ कर आकलन कर दे कि दोरीमीना को बालोतरा में जाना चाहिए। कहने के लिए जरूर दुनिया बात करती है कि इस तरह के विधानसभा क्षेत्र बन जाएगा जिससे कोई जीत जाएगा और कोई हार जाएगा। तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं ये गुड़ामाला नहीं, ये धार है, बाड़मेर है, बालोतरा है। कभी भी इस सोच से नहीं तो लोगों ने जिताया है और नहीं किसी को। कभी भी इतनी संकीर्ण सोच यहाँ के लोगों की नहीं। कहीं से भी आया हुआ व्यक्ति अगर लोगों को ठीक लगा तो उनको जिताए। आदूराम जी मेघवाल बाड़मेर जिले के हैं, बालोतरा जिले के हैं नहीं, जोधपुर से आए हैं। पर चौटन की जनता को आदूराम मेघवाल जी को जिताना था तो जिताया। कभी भी ये विवाद नहीं किया कौन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। गुड़ामालानी की जनता ने लादूराम जी को भी जिताया और गुड़ामालानी की जनता ने के विष्णु जी को भी जिताया। कभी ये बात और ये विवाद नहीं हुआ कि लादूराम जी कौन से जिले के हैं या के विष्णु कौन से जिले के। कभी इस संदर्भ में इस तरह की राजनीतिक चर्चा भी नहीं हुई। प्रियंका चौधरी बाड़मेर विधानसभा की नहीं, शिव विधानसभा। प्रतापपुरी जी पोखरण में अपने बाड़मेर से गई और पोखरण के लोगों ने प्रतापपुरी जी को विधायक किया। गजेंद्र सिंह जी जोधपुर संभाग के ही नहीं, शेखावटी से आए हुए, पर जोधपुर के मतदाताओं ने गजेंद्र सिंह जी शेखावत को लोकसभा में अपना संसद बनाकर भेजा। कोई ये सोचे कि भाई विधानसभा क्षेत्र बनाने से कोई विधायक बन जाए तो मुझे लगता है कि ये विधायक बनने का रास्ता इन तरह के काम, निर्णय, सोच
और अटकलों से विधानसभा पहुंचेगी। विधानसभा पहुंचने का इकलौता माध्यम है लोगों के मन में, दिलों को जीतकर उनके माध्यम से विधानसभा पहुंचा जाता। कोई ये सोचे कि एक जाति को दूसरे जाति के सामने, एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने खड़ा कर ले, तो ये धार है बाड़मेर बालोतरा के अंदर, इसके अटकल से कोई विधानसभा में आज तक नहीं पहुंचा। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों को, जिन इलाकों को आपने यहां से पीढ़ियों से जो साथ में थे, दोरी मीना, बूढ़ा माले ने, उनको अलग किया है, वो आंकड़े देख लो। लोकसभा चुनाव में कर्नल सोनाराम जी और कैलाश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के अंदर उनके कितने प्रतिशत बचे। एक राजनीतिक दल के नाते कम से कम अपने एक राजनीतिक दल के बारे में तो वो सोचे, आकलन करे। उन लोगों ने क्या अन्याय किया, दोरी मीना ने क्या अन्याय किया। वोट देने और वोट लेने एक अलग आधार रहते हैं। इस तरह के निर्णय से कोई वोट लेकर आगे बढ़ा हुआ कोई भी लोकतंत्र के अंदर, आज सेडवा के पास का गांव, उसको बालोतरा में जाने के लिए राम जी राजी है मेरे पर, ताजा राम जी पर, के विष्णु साहब पर। हम लोग तो कहीं चले जाए, हम लोगों के लिए आर्थिक भार नहीं। गाड़ी सुबह उठाई जोधपुर से और दिन भर यहाँ घूमकर और शाम को वापस जोधपुर। ताजा राम जी को कहो यहाँ से गाड़ी ले जाए, अहमदाबाद जाकर आ जाए, तो हर रोज 365 दिन गाड़ी में इनके फर्क नहीं पड़ने वाला। और आम आदमी आम आदमी के जब जरूरत पड़े वो यहां से 140 किलोमीटर जाना आना, क्या उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? अन्याय साहब, अन्याय। जो भी नियम है, जो कानून है, उन नियम और कानून को कुचलना और रौंदना संवैधानिक व्यवस्था है कि जिस दिन जनगणना के संदर्भ में जो इस बार 31 दिसंबर 2025 तय किया गया, उस दिन के बाद में कोई भी राजस्व इकाई के अंदर अदला-बदल नहीं हो सकता। क्या इस देश में संविधान का राज है? क्या इस देश में कानून और नियमों का राज है? जो फैसला हुआ 2 तारीख को, उस दिन इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान, उस संविधान को कुचला है, कानून और नियमों को कुचला है। और 2 तारीख को रात को अंधेरे में जो इन्होंने कृत्य किया, इतिहास इनको